मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को आज तक संभाल के रखा, हमें तंदुरुस्ती दी ताकि हम उसके कामों को कर सकें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और आज के वचन के लिए, सरमन के लिए अपने मनों को, दिलों को, अपनी ज़मीन को तैयार करेंगे कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में आज हम वचन सुने तो हम दृढ़ बने, मजबूत बने, स्ट्रांग बने, अफर्म बने। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। जानते हैं कि आप हमारे जीवित और अच्छे भले परमेश्वर हैं। आपने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया, मनुष्य के रूप में आके स्थितियां बहुत सारी आपके आगे आई, पर हर एक वचन को पूरा किया, अपने पिता की आज्ञाओं को मानना परमेश्वर, और हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने कि आज हमें मनुष्य रहते हुए इस पृथ्वी के ऊपर हमने प्रभु आपकी इच्छा को, वचन की इच्छा को पूरा करना है। हमें दृढ़ और मजबूत बनाए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो सरमन का टॉपिक है, आज का वचन का जो टाइटल है वो है बी अफर्म। दृढ़ बने, मजबूत बने, स्ट्रांग बने, गिरने वाले नहीं, जल्दी हमें क्या है, मजबूत बनना है। बाइबल रेफरेंस आप मेरे साथ ओपन करें। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 1 से लेके 25 तक। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से लेके 25 तक कुछ वर्सेस के ऊपर हम ध्यान देंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदी और सामरिया देशों में तित्र बित्र हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस की कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर में घुसकर पुरुषों को, स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर का बैकग्राउंड जानेंगे, सुनेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का जब काम बढ़ता है तब बहुत सारी परीक्षाएं हमारे ऊपर आती है। प्रभु यीशु मसीह जब 40वें दिन स्वर्ग उठाए गए, स्वर्ग आरोहण हो गया, उसके बाद जो चेले थे और कुछ लोग थे, उनके ऊपर जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे, चेलों को ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दे दिया था। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, जब हम यूहन्ना 20 अध्याय पढ़ते हैं उसके अंदर जिक्र है। उसके बाद जितने लोग 120 लोग लिखे हैं जो चेलों के साथ जुड़ के प्रार्थना करते रहे, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का कार्य होता रहा। अन्य भाषा का वरदान उनको भी मिलता गया और वो क्या है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर की आत्मा को उन्होंने प्राप्त किया। अब ये जो प्रेरितों, जो 12 प्रेरित थे, इनका काम क्या है, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, दिन रात बढ़ता जा रहा था यरूशलेम के अंदर। पर जो विरोधी लोग थे वो भी क्या थे, इनके अगेंस्ट थे। तो क्या हुआ, यरूशलेम के लोग क्या है, तित्र बित्र हो गए। तित्र बित्र क्यों हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हम अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का वो साथ ना छोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, यीशु मसीह प्रभु ने जो सिखाया उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। इस कारण उन्होंने अपने क्या है, स्थानों को छोड़ दिया। क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए अपने स्थानों को छोड़ते हैं? अब्राहम ने, परमेश्वर की जब कॉलिंग हुई, परमेश्वर की आवाज आई कि अब्राहम तो अपने पिता का घर, अपने कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को और अपने देश को छोड़, जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा वहां तू जा। तो अब्राहम ने वैसा ही किया। यहाँ पे भी यरूशलेम के अंदर यहूदी लोगों ने कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यीशु की आराधना कर रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्थानों को छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रही कि जरूरी है कि आपको हर एक को, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को स्थान छोड़ना पड़े, पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें क्या है, अपने स्थान को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी यरूशलेम के लोग बहुत सारे क्या है, तित्र बित्र अलग अलग जगह में हो गए थे। ये यहूदिया के अंदर और सामरिया के अंदर जाके बसने शुरू हो गए थे और लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे। जब किसी खास व्यक्ति की बाइबल के अंदर मृत्यु हुई है तो एक बड़ा क्या है, सताव, उपद्रव, अशोक क्या है, शोक लोगों के मन में क्या है, भरा है। यहाँ पे प्रभु के दास स्तिफनुस, उनको बुरी तरह से मारा गया लोगों के द्वारा, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रही थी। और क्या था, शाऊल भी उनके साथ सहमत था।
तो वहां के लोगों में बड़ी अशांति सी थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु के संत को क्या है, मारा था। तो यहाँ पे जब लोग आके बसे हुए थे, प्रभु पे विश्वास करने वाले विश्वासी लोग यरूशलेम से निकले हुए, तो इनके अंदर बहुत सारे काम हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो ये स्कैटर्ड लोग हैं, तित्र बित्र हुए लोग हैं, ये परमेश्वर का काम कर रहे थे। जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़े, जो तित्र बित्र हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वो बैठे नहीं, उन्होंने अपने घर ही इसलिए छोड़े कि हम परमेश्वर का काम आगे क्या है करें, परमेश्वर के वचन को आगे सुनाए। घर तो वो अपने भी बैठे थे, प्रार्थना वो पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर तो वो अपने घर में यरूशलेम में भी रह के कर सकते थे, पर उन्होंने अपने स्थान को इसलिए छोड़ा कि आगे वो परमेश्वर के वचन को कर सके बिना किसी रुकावट के। अच्छी चीजों का वर्णन क्या है, जल्दी जल्दी किया जाता है। मान लो कहीं पे भी सेल लगी है, वहां पे 90% ऑफ है, तो हम क्या है हर एक को फोन कर करके बताएंगे, भाई तू वहां चला जा, आज क्या है 90% ऑफर चल रही है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के जीवन में आनंद दे दिया, खुशियां दे दी, बड़े बड़े काम कर दिए। अब लोगों से रहा नहीं जा रहा, वो क्या है आगे आगे परमेश्वर के वचन को क्या है बताते जा रहे हैं, समाचार सुसमाचार परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। फिर वहां पे क्या हुआ, जब यहूदिया और सामरिया के अंदर यरूशलेम से आए हुए लोग रह रहे हैं, ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं, वहां पे परमेश्वर के आत्मा ने अपने दास को भेजा और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। आके फिलिप्पुस कौन है, जो प्रेरितों के द्वारा 7 व्यक्ति सिलेक्ट किए गए थे आगे परमेश्वर का काम करने के लिए, उनमें से एक फिलिप्पुस है। और उसने क्या किया, आके प्रभु यीशु मसीह का वो क्या है प्रचार कर रहा है। लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये तो चुना ही परमेश्वर का दास इसीलिए गया था कि वो क्या है लोगों के बीच में आके प्रचार करे। अब क्या था, लोगों ने जब प्रचार सुन लिया तो क्या हुआ, 6 आयत में जो बातें फिलिप्पुस ने कही थी उन लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह व दिखाता तो उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। वो सारे क्या है, सारे के सारे लोग जो विश्वासी बन रहे थे यहूदिया और सामरिया के अंदर, वो सारे क्या है एक चित्त हो गए और एक मन होने लगे। प्रचार प्रभु यीशु मसीह का हुआ, जब उन्होंने सुना तो वो सारे एक मन होने लगे। सबने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या किया, एक चित्त होकर मन लगाया। क्यों? क्योंकि बहुतों में से दुष्ट आत्माएं निकली थी और बहुत लोग जो लकवे के रोगी थे वो चंगे हुए, लंगड़े भी चंगे हुए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकली, लोग फ्री हो गए, आजादी में खड़े हो गए और क्या है, लंगड़े भी क्या है चंगे हो गए और बड़ा आनंद छा गया। जब हम एक चित्त होते हैं, एक मन होते हैं, तो क्या है, हम आजादी में खड़े होते हैं, जैसे यहाँ के लोग हुए। परमेश्वर का वचन इन्होंने सुना, सुन के ग्रहण किया, एक मन एक चित्त होकर प्रभु के वचन पे मन लगाया। फिर क्या हुआ, दुष्ट आत्माएं भी निकली और क्या है, लंगड़े भी चंगे हुए, लकवे के रोगी चंगे हुए और बहुत सारा जो रियल हैप्पीनेस है, आनंद है, सच्ची खुशी है, वो पहली बार इन लोगों ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया अपने जीवन के अंदर। अब प्रभु का क्या है इनके जीवन में कार्य होना शुरू हो गया। अब जब इतना सारा कुछ प्रभु की ओर से मिल रहा है, आजादी भी मिल रही है, सारे बंधन टूट रहे हैं, बीमारियां अच्छी हो रही हैं, सबसे बड़ी बात जीवन में खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, तब क्या हुआ, शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोनी करता था। फिर वहां पे कौन आ गया, एक जादूगर भी आ गया। आज का जो वचन है वो यही है कि हमें क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है, दृढ़ बनना है। परीक्षाएं हमें चारों ओर से घेरती हैं। जब हम प्रभु के काम करते हैं, प्रभु पे मन लगाते हैं, प्रभु में आनंदित होते हैं, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, एक मन होते हैं, आजाद होते हैं, तब क्या है, परीक्षा भी हमारे जीवन में आती है। यहाँ पे क्या था, मनुष्य आ गया जो क्या करता था, जादू टोनी करता था और जो सामरिया के लोग थे उससे बड़े हैरान थे, चकित थे
और वे अपने आप को बहुत बड़ा पुरुष बताता था, कहता था मैं बहुत बड़ा एक क्या हूँ, व्यक्ति हूँ। छोटों से लेके बड़े तक उसका क्या करते थे, सब सम्मान करते थे, इज्जत करते थे उसकी, कि ये क्या है, बड़े बड़े काम कर सकता है, जादू के द्वारा बड़ा कुछ ये कर सकता है, टोना कर करके ये बड़ा कुछ कर सकता है। लोग क्या है, बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करने लगे थे। वो अपने आप को क्या कहता था, और लोग क्या समझते थे कि मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है जो महान कहलाती है। कई लोग क्या है, शैतानी ताकतों के द्वारा हाथों से कुछ ना कुछ क्या है, जादूगरी करके, हाथ सफाई करके बड़े टैलेंटेड होते हैं, माहिर होते हैं, आपको क्या है, आंखों देखा धोखा दिखा सकते हैं, 1 मिनट में कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं। तो ये लोग क्या है, ऑलरेडी क्या थे, प्रभु पे विश्वास करने वाले भी थे, और यहाँ क्या है, जब जादूगर इस पे भी विश्वास करने लगे कि ये परमेश्वर की ओर से व्यक्ति है। फिर क्या हुआ, 11 आयत में, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित रखा, इसलिए उसको बहुत सारे बहुत दिन तक उसने जादू टोना करके दिखाया, जादूगिरी कर करके, अलग अलग काम कर करके लोगों का मन जीत लिया, विश्वास जीत लिया कि मैं सारे कामों को कर सकता हूँ, अलग अलग अनोखे अनोखे काम करके दिखाए। परंतु जब फिलिपुस वहां पे आया तो लोगों ने क्या किया, विश्वास किया, परमेश्वर के राज्य पे यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाया। क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लोग लेने लगे। जब वहां पे प्रभु का दास शिमोन तो था ही, जादूगरी के द्वारा लोगों का मन जीता हुआ था अपनी और, लोगों को खींचा हुआ था, लोगों को विश्वास अपनी तरफ ध्यान लगाया हुआ था। लेकिन जब प्रभु के दास फिलिपुस आए, उन्होंने परमेश्वर के अनोखे और बड़े काम किए। जब लोग आजादी में खड़े हो, वो सिर्फ दिखा रहा है पर लोगों के जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन जब प्रभु के दास फिलिपुस आए, वो लोगों के जीवन में से आजादी आ रही, दुष्ट आत्मा निकल रही है, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, लकवे चंगे हो रहे हैं, लोग क्या फ्री हो रहे हैं, एक मन हो रहे हैं, और लोगों में बड़ा आनंद है, घर में सुकून है, सेटिस्फेक्शन है। तो क्या हो रहा है कि लोग क्या है, अब बपतिस्मा भी लेने लगे। लोगों ने क्या लेना शुरू दिया, अब बपतिस्मा। सारे तरह के पुरुष स्त्रियां क्या है, बपतिस्मा ले रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ, तब शिमोन ने भी स्वयं आकर विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। अब शिमोन से भी रहा नहीं जा रहा, क्योंकि कोई और पर्सन आ गया ना, जिसने लोगों को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो शिमोन भी किसके पास आ गया, फिलिपुस के पास आ गया, तो क्या कहने लगा, मैं भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे भी क्या दिया जाए, बपतिस्मा। जादूगरी छोड़ के, अपना प्रोफेशन छोड़ के उसने क्या किया, स्टार्ट, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और क्या किया, बपतिस्मा लिया। और लिया तो लिया, ये प्रभु के दास के साथ ही रहने लग गया, फिलिपुस के साथ ही रहने लग गया। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रभु के दास बड़े बड़े काम लोगों के बीच में करते थे, बड़ा हैरान और चकित होता था कि ये कैसे एक प्रार्थना करने के द्वारा इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। मुझे तो इतने मंत्र मारने पड़ते हैं। शिमोन कहता है, मुझे तो इतना जादू टोने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, और मैंने सीखा सिखाया, इल्म सीखा है, ज्ञान सीखा है, मैंने प्रैक्टिस की है, पर ये एक प्रार्थना के द्वारा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हैं। वो बड़ा चकित और हैरान होता था। अब जब यहाँ पे प्रभु के चेले जो पतरस और यूहन्ना, उन्हें पता लगा कि यहूदी और सामरिया के अंदर ऑलरेडी लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर लिया है, विश्वासी बन गए, तब ये आए। शिमोन भी है यहूदिया सामरिया के अंदर, शिमोन भी है, फिलिपुस भी प्रभु के दास है। अब कौन आ रहे हैं, पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं। उनको पता लग गया कि लोग ऑलरेडी क्या है, विश्वासी बन चुके हैं। तो जो घटी थी, लोगों की घटी को पूरा करने क्या है, वहां पे परमेश्वर ने इनको भेजा। 15 आयत में लिखा, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा लोगों ने पाना शुरू कर दिया। लोगों ने पहले क्या किया, विश्वास के वचन सुना, विश्वास किया और क्या, बपतिस्मा लिया। अब जब ये सिरों पे हाथ रखने लगे, प्रार्थना करने लगे, तब क्या है, लोगों ने पवित्र आत्मा पाना
शुरू कर दिया, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। जब प्रभु के दास, अभिषिक्त दास आए, पतरस और यूहन्ना चेले जिन्होंने खुद पाया हुआ था, तब ही उनके हाथ रखने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा लोगों के ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। लोगों के ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा मिला। शिमोन ने यह देखा और प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर आ गया। शिमोन एक व्यक्ति कैसा करेक्टर रिप्रेजेंट करता है? जादू टोने वाला है। उसको चाहिए लोग मेरी तरफ अट्रैक्शन में रहे, वो पब्लिसिटी चाहता है, वो फेमस होना चाहता है। जैसे आज हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम हो, लोग हमें पूछे, लोग बस कहें वाह 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 तेरे जैसा तो कोई नहीं, लोग बस हमें सराहें, उठते बैठते लोग हमारी तारीफ करें। तो जैसा हम यंगस्टर्स या बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ मेरी ही जय जयकार हर तरफ हो। शिमोन भी कुछ इसी तरह का पर्सन था। विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पे, बपतिस्मा ले लिया फिलिपुस के द्वारा। अब ये क्या कर रहा है? पतरस और यूहन्ना के पास पैसे लेके आ गया कि मुझे भी ये गिफ्ट दिया जाए कि मैं भी लोगों के ऊपर जब हाथ रखूं तो लोगों के ऊपर क्या है? पवित्र आत्मा उतर आए। पतरस ने क्या कहा? तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि उसने क्या किया? गलत काम किया, मन में बुरा विचार किया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को किससे तोला? पैसों से तोला है। इस बात में तेरा हिस्सा ना होगा ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि सिर्फ इसने क्या किया? शिमोन जादूगर ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पर जो मन है उसका फिराव नहीं किया, उसमें कोई बदलाव नहीं लेके आया और मन को अपने परमेश्वर के आगे झुकाया नहीं, सीधा नहीं किया। मन में अभी वही सब कुछ है। हम किसी के बाहरी रूप को देख के मनुष्य को जज नहीं कर सकते कि ये पर्सन कैसा है। ऐसे ही शिमोन जादूगर ने किया, विश्वास कर लिया, प्रभु के दास के साथ रहना शुरू कर दिया, नए नए काम देख रहा है कि कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, बपतिस्मा भी ले लिया, पर अपना जो मन है उसको परमेश्वर के आगे सीधा नहीं किया, उसको अभी तक नहीं बदला और पूरी तरह से रिपेंटेंस में अभी वो नहीं आया, जिसके कारण क्या हो? इसलिए तो अपनी इसी बुराई से मन फिरा। अब प्रभु के दास क्या कह रहे हैं? पतरस और यूहन्ना, अपनी बुराई से मन फिरा। सबसे पहले मन फिराना जरूरी है। और प्रभु से क्या कर? प्रार्थना कर। दैट मीन्स ये प्रार्थना भी नहीं कर रहा था। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पर प्रार्थना इसके जीवन में नहीं थी। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। प्रभु क्या है? पॉसिबल है कि जो तेरे मन में बुरे विचार हैं उसे प्रभु क्या है? क्षमा करेगा। पतरस और यूहन्ना शिमोन जादूगर को कह रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त, किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा। दो बातें हैं, दो वीकनेस है। शिमोन जादूगर को प्रभु के दास पतरस और यूहन्ना कहने लगे कि जो जैसे गर्मियों में पित्त निकलती है वैसी कड़वाहट है तेरे अंदर और अधर्म के बंधन में तू अभी भी पड़ा हुआ है। तेरे अंदर कौन सा बंधन है? अधर्म का। धर्म होता है कि हम परमेश्वर के साथ सहमत है, अधर्म मतलब हम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं है, हम इसको बिजनेस के मोड में लेके जाना चाहते हैं। आज के भी बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, अधर्म के रास्ते पे परमेश्वर की तुलना करते हैं कि किन किन चीजों से, पैसों से करते हैं। तो ये क्या है? पतरस और यूहन्ना ने उसको समझाया, शिमोन जादूगर को, कि तेरा जो मन है वो अभी पूरी तरह से परमेश्वर के सामने नहीं झुका है, तू अभी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, आत्मिकता में तू स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाहरी तूने कर लिया, विश्वास कर लिया और तूने बपतिस्मा भी बार बार से, पर अंदर से तेरा आत्मा भी तैयार नहीं है। जो तेरा मन है पवित्र आत्मा को का वरदान लेने के लिए जो तू पैसे उठा के ले आया है, इससे परमेश्वर क्या है? नाराज तेरे से हो जाएगा। इसलिए वो कह रहा है प्रार्थना कर कि प्रभु तेरे इस पाप को जो तूने किया है पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में क्या करे? क्षमा करे। फिर क्या है? शिमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई मुझ पे ना आ पड़े। फिर उसको समझ आई
कई बार समझाने वाला व्यक्ति चाहिए, जैसे जो खोजा जा रहा था प्रेरितों का काम 8 अध्याय में 26 से हम 40 तक पढ़ते हैं। वो यशायाह की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था, यरूशलेम से प्रार्थना करता हुआ आ रहा था, गाजा के रास्ते से जा रहा था, यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है, पर वो वचन पढ़ रहा था। यहाँ पे भी मन में बहुत सारी कड़वाहट है, अधर्म के बंधन है शिमोन जादूगर के अंदर। जब इसको बताया गया, समझाया गया पतरस और यूहन्ना के द्वारा, फिर इसकी आंखें खुली, फिर इसको समझ आई कि हाँ, मैंने विश्वास तो कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मेरा मन अभी नहीं बदला। इसलिए वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए क्या है, प्रभु के दासों, प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही है मेरे ऊपर कहीं आ ना जाए। तो आगे परमेश्वर का काम क्या है, बढ़ता गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहली बात हमें सीखने को मिली, जो लोग यहूदी लोग थे, विश्वास प्रभु पे कर रहे थे, उन्होंने प्रभु का प्रचार करने के कारण क्या है, अपने घरों को छोड़ा। हमारा विश्वास ना खराब हो जाए, उन्होंने अपने घरों को छोड़ा और आगे वो परमेश्वर का काम करते गए। वो सिर्फ छुप के नहीं बैठे रहे, लेकिन वो फिरते रहे। वर्ड लिखा है, प्रचार करते हुए फिरे यहूदी और सामरिया के नगरों के अंदर, वो फिरते रहे और परमेश्वर के काम को करते रहे। दूसरी बात हम सीखते हैं यहाँ पे कि जब हम फिलिपोस ने प्रचार किया, लोगों को आजाद किया, फ्री किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तब लोगों ने एक मन होके एक चित्त लगाया और लोगों के ऊपर बड़ा आनंद छा गया, क्योंकि लोगों की बीमारियां ठीक हो गई, दुष्ट आत्माओं से वो सारे क्या है, फ्री हो गए। जब हम परमेश्वर में ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, फिर उनके जीवन में, सब लोगों के जीवन में कौन आ गया, कि व्यक्ति जादूगर शिमोन आ गया, जादू टोने करके क्या है, उनको आश्चर्य काम दिखाता था। लेकिन प्रभु की सामर्थ इतनी बड़ी है कि जादूगर भी फेल हो गया। हम इतने अपने आप को स्ट्रांग परमेश्वर में रखें कि कोई भी हमारे जीवन में जादूगर या कोई भी ऐसा व्यक्ति आए, छोटे छोटे जो चिन्ह करने वाला हो, चमत्कार दिखाने वाला हो, हम परमेश्वर की सामर्थ को बड़ा जानते हैं, उसके ऊपर विश्वास ना करें, उसके ऊपर मन ना लगाएं, उसके ऊपर डोल ना चाहें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उत्पत्ति जब हम निर्गमन 7 अध्याय उसका 22 में पढ़ते हैं, 10 आफतों के ऊपर 10 जो बीमारियां थी, परेशानियां थी, जो मिस्री लोगों के ऊपर आई, जो फिरौन के समय में थे, क्योंकि फिरौन ने मन कठोर किया था और इजरायली लोगों को नहीं छोड़ रहा था, तो जिसके कारण परमेश्वर ने 10 बड़ी बड़ी आफतें भेजी लोगों के ऊपर, ताकि लोगों को वो क्या है, आजाद कर सके। सबसे पहले जल का लहू बनना, जो पानी था वो मूसा ने क्या है, लहू बना के दिखाया उस देश के अंदर। तो राजा ने क्या किया, राजा कहता मेरे पास भी हैं जादू टोना करने वाले लोग, तंत्र मंत्र करने वाले लोग, वो आए, उन्होंने भी वैसा ही जल को क्या है, लहू बनाया। तो उसके बाद इन्होंने ये काम किया। दूसरा क्या था, आक्रमण हुआ मेंढकों का। 8:7 में देखते हैं, निर्गमन 8:7 में, मेंढक आ गए देश में ताकि क्या है, प्रभु के लोगों को छुड़ाए। प्रभु के लोगों के ऊपर कोई आफत नहीं आई, पर जो बाकी मिस्री लोग थे उनके ऊपर आफतें, परेशानी, ये मुसीबत आ रही थी। मेंढकों ने क्या किया, मेंढक जितने डड्डू हैं वो क्या है, सारे उन लोगों के घरों के ऊपर आ गए, राजा के घर के ऊपर भी आ गए, फैमिली में, बिस्तर पे, कहाँ कहाँ हर जगह में आ गए। तो राजा ने फिर क्या किया, तंत्र मंत्र वाले लोगों को बुलाए और फिर क्या है, ऐसा ही जादू करके दिखाया और मेंढकों को उसने भी बुला लिया, फिर वो भी क्या है, हट गए। जब तीसरा प्रभु की ओर से बड़ा काम हुआ कि पूरे देश में जुएं ही जुएं हो गई, जो सिर में जुएं पड़ती हैं, जब हम निर्गमन 8:18 देखते हैं, तब राजा ने जब तंत्र मंत्र वाले लोग फिर से बुलाए, तब वो काम ना कर सके। उन्होंने साफ कहा कि ये परमेश्वर का ही काम है, अब हमारे बस की नहीं है। टोटल 10 आफतें आई, जिनमें से 2 ही ये जादूगर जो थे, तंत्र मंत्र करने वाले, 2 आफतों का सामना कर पाए, कंपटीशन में खरे उतर पाए। उसके बाद जितने 8 काम हुए वो ये कर ना सके। तो कहने का मतलब, जो परमेश्वर के लोग हैं वो किसी भी काम को संभव करवा
सकते हैं। बड़े बड़े काम जो अधिकार परमेश्वर ने दिए वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो कर सकते हैं। इन लोगों की जो क्या है लिमिट होती है परमेश्वर के सामने ना टिकने की। थोड़े समय के लिए ये जादूगरी तंत्र मंत्र कर सकते हैं, पर ये सारे कामों को जो परमेश्वर की सामर्थ्य बड़े बड़े काम कर सकती है ये लोग नहीं कर सकते। शिमोन भी छोटे मोटे जादूगर जो थे उन्हीं में से एक था, और क्या है अपने आप को खुद बड़ा महान कहलवाता था। लेकिन जब प्रभु का दास फिलिपुस आया उसके द्वारा लोग बपतिस्मा पाके क्या है बड़े बड़े चिन्हों को देखने लगे, तो फिर क्या है ये भी उसका फॉलोवर हो गया। ये इसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पर इसने एक गलती की, इसने मन फिराव नहीं किया, ये अपनी दुष्टता में वैसा ही बना रहा। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना आए, उन्होंने आके इसको मिरर दिखाया, आईना दिखाया, तब ये एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बना। तब इसने अपने मन का पूरी तरह से फिराव किया। उसके बाद जब हम देखते हैं आज जो हमारा वचन था वो ये था कि हमें क्या है मजबूत बनना है। अब्राहम का जो भतीजा था लूत, उनके ऊपर जब आफत आई, सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए दूत आए, तब उन्होंने परिवार को कहा कि परिवार तुम सीधे चले जाना, तुम किसी भी गहराई में मत रुकना, तुम सीधा पहाड़ के ऊपर क्या है चढ़ जाना, पीछे मुड़ के तुमने नहीं देखना। उनको बड़ी दृढ़ता के साथ ये वचन दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीछे मुड़ो और तुम भी इनके साथ क्या है नष्ट हो जाओ। ये जो लोग सदोम अमोरा के लोग हैं, हम क्या है नष्ट करने वाले हैं। पूरा परिवार भाग रहा है, लेकिन जो लूत की बीवी थी उसने क्या है मुड़ के देख लिया। वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही, जिसके कारण वो नमक का खंबा बन गई। कोशिश की होगी हस्बैंड ने चलाने की, देखने की, पर वो स्टैचू, वो खंबा क्या है बन गई, वो जम गई पूरी तरह से। और उसके बाद क्या है पिता बाकी परिवार को लेके आगे चला गया। जब परमेश्वर में हम चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा जो हमें कहती है उसमें हमें क्या रहना है, दृढ़ रहना है, उसमें हमें क्या रहना है, मजबूत रहना है। दानियल 3 अध्याय उसका 25 में देखते हैं, नबूकदनेस्सर ने जब मूर्ति बनवाई उसके आगे क्या कहा कि सब जितने बड़े अधिकारी हैं, लोग हैं, देश के लोग हैं, क्या छोटे क्या बड़े, सब क्या है इस मूर्ति के आगे क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। लेकिन जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, उन्होंने साफ कहा कि कोई भी साज बजेगा, हम सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे दंडवत करेंगे, इस मूर्ति के आगे हम झुक के दंडवत नहीं करेंगे। वो स्ट्रॉन्ग खड़े रहे। उनको पता था कि हमें आग में फेंका जाएगा, जो क्या है जलती हुई भट्टी है एक, उनको पता था। लेकिन वो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे, दृढ़ रहे, मजबूत रहे। उन्होंने उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। फिर क्या हुआ कि जब परीक्षा का समय आया, जब उनको आग में गिरा गया, डबल पोषण 7 गुना और आग बढ़ा दी गई, तो जब आग में गिरे तब परमेश्वर उनकी सहायता के लिए आ गए। नबूकदनेस्सर ने बाद में फिर क्या कहा कि इन्हीं के परमेश्वर को माना जाएगा। दानियल नबूकदनेस्सर क्या है, दानियल ने भी बार बार नबूकदनेस्सर के क्या टिकवाए, गोडे टिकवाए और परमेश्वर की आराधना कर। और इन तीनों ने भी क्या किया, परमेश्वर के आगे नबूकदनेस्सर राजा को झुकाया पूरी तरह से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या है खड़े रहे, अफाम खड़े रहे, मजबूत बन के खड़े रहे। मैं आपके सामने टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ। 2008 में कामा हॉस्पिटल में जब कसाब क्या है अंधाधुंध फायरिंग लोगों के ऊपर कर रहा था, टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 को, तब वो हॉस्पिटल के अंदर जब ऐसे ही लोगों को मारने गया बंदूक के साथ, तो वहाँ 3 लड़के ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर से मेडिसिन लेके आ रहे थे, उनके पिता बीमार थे, तो 3 लड़कों को दीवार के साथ खड़ा कर दिया। बताओ पहले किसको मार, कसाब जो बोलने लगा। वो तीनों क्या है प्रार्थना करने लग गए आंखें बंद करके। तो उसके मन में, सांप के मन में ना जाने क्या आया, उसने उसी समय क्या है इन तीनों से मुंह मोड़ लिया और वो बाहर को भाग के चला गया। अगले दिन जब उसको पकड़ लिया गया, उससे पूछा कि बताओ आप कहाँ कहाँ गए, किन किन लोगों को मारने गए, तो ये भी उसने जिक्र किया कि कामा हॉस्पिटल में गया, मैंने इन लोगों को मारा, मैं 3 वहाँ पे 4 लड़के थे, मैं उनको मारने लगा था, पर मेरे मन में आया कि मुझे नहीं मारना और फिर मैं बाहर
भाग के चला गया। न्यूज़पेपर में भी बात आई। और जब उन लड़कों ने 3 लड़कों ने इस बात को सुना ध्यान से, कहते कसाब के सामने तो हम 3 लड़के थे, हमें ही खड़ा किया गया था, चौथा कौन आ गया? चौथा वहां पे क्या है? परमेश्वर उनकी मदद सहायता के लिए आ गया और उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें क्या है, एक नए विश्वास में क्या परमेश्वर ने खड़ा किया। उनकी टेस्टमनी बहुत उन दिनों में वायरल हुई थी। आप YouTube पे भी सुन सकते हैं कि किस तरह से क्या है, वो 3 व्यक्ति के 4 बन गए और परमेश्वर ने उनकी क्या की, मदद की। आज जब हम दृढ़ खड़े रहेंगे, चाहे जादूगर आए हमारे जीवन में शिमोन जैसे, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना आए, हमारे रिश्तेदारी क्यों ना आए, हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। संत पौलुस हम देखते हैं कि कितना लोगों को बंदी गृह में डाल रहे, घसीट कर, पुरुषों को, बहनों को, लेकिन जब प्रभु ने कृपा कर दी तब इनसे ज्यादा मजबूत कोई व्यक्ति नहीं बना। इन्होंने जितना दुख लोगों को दिया उससे कहीं अधिक ज्यादा परमेश्वर के लिए इन्होंने दुख को सह लिया। आज हम भी क्या बने? दृढ़ बने। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के वचन को जो हमने ग्रहण किया है, सुना है, अपने जीवनों को क्या करेंगे? मजबूत बनाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। सचमुच प्रभु हमें दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए, ताकि हम अपने जीवन में तेरे कामों को करने वाले बन जाएं परमेश्वर। हम गिरने वाले नहीं परमेश्वर, हम झुंझलाने वाले नहीं, बल्कि हम पूरी तरह से सीधे खड़े रहने वाले, तेरे वचन को पूरा करने वाले बन जाएं परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें बहुत कुछ सिखाता है, गाइड करता है परमेश्वर। हम प्रभु किसी बात से पीछे ना हटे। शिमोन ने प्रभु जी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पर अपने मन का झुकाव और मन का फिराव नहीं किया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विश्वास भी कर लिया आप पे, बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु संडे आ भी रहे हैं, पर उनका मन अभी तेरे से दूर है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, उनका मन तेरी ओर झुक जाए परमेश्वर, ताकि तेरे बड़े कामों को अपने जीवन में होता देख सके। दया करे, रहम करे। बाकी का सारा समय अपनी जिंदगी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। हर ट्यूसडे प्रभु के वचन को सुनाया जाता है, थर्सडे पास्टर ऑस्टिन के द्वारा वचन को सुनाया जाता है, और संडे लाइव मीटिंग का आप आनंद ले सकते हैं। आप प्रेयर कॉन्टैक्ट दिया गया है नंबर, उस पर अपनी प्रार्थनाओं को शेयर कर सकते हैं, कंसर्न्स को आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। मेरा विश्वास है प्रभु आने वाले दिनों में हम सबको क्या है, मजबूत बनाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।